हेलो गाइस, इस्लाम नमस्ते चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बजे हैं शाम के 5 बजे में 9 मिनट हैं। ये देखिए, तो मैं आपसे बात करने के बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद फिर मैंने लंच किया था। लंच करने के बाद थोड़ा मेड आ गई थी, उससे काम वाम करवाने के बाद मैं सो गई थी। और जब मैं सो के उठी तो मैं क्या देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज ही मैं उनकी इतनी तारीफ कर रही थी अपने ब्लॉग में और आज उन्होंने ऐसा काम कर दिया। ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इतना बुरा लगा गाइस। जब मैं सो के उठी, इतनी खुश थी मैं सो के उठी मैं, क्योंकि एक संडे का ही टाइम मिलता है इसमें दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। अदरवाइज तो रोज़ मुझे आज 3 बजे तक स्कूल से आते हैं, फिर खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करके मुझे उनको नीचे लेके जाना होता है खेलने के लिए। तो मैं वॉक भी करती हूँ उस टाइम, 4 से 5 मैं व्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो लेकिन संडे में थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, अगर कोई गेस्ट नहीं आया होता है तो। अदरवाइज माशाल्लाह से संडे में कोई ना कोई आ जाता है, अच्छा लगता है। तो जब मैं सो के, मैं क्या बता रही थी, जब मैं सो के उठी तो मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं सो के उठी, मैं पानी पी रही थी डाइनिंग टेबल पे, मैंने देखा तो देखिए ये हुआ। देख रहे हैं गाइस आप, ये मेरी फेवरेट मिठाई। बताइए, कोई डाइटिंग कर रहा है, जिम जा रहा है, और कोई जो है ना उस मिठाई ला के रख रहा है घर में, वो भी मेरी फेवरेट वाली। पर मैंने एक भी नहीं खाई, एक भी ना खाई, ना खाने दी। और इसलिए क्योंकि नहीं खानी मुझे, नहीं तो ना ये मेरी फेवरेट मिठाई है। ये मिठाई ना छोटे वाले रस भरी हम लोग यहाँ कही जाती है, रस भरी कहते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं इसको, छोटे वाले रसगुल्लों को। और हमारे अलीगढ़ में ये वाली मिठाई सबसे अच्छी मिलती है विकास स्वीट्स पे, जो सेंटर पॉइंट पर है। हाय सेंटर पॉइंट, हाय गणपत, फौजी, सब जगह दिखाऊंगी आपको, सब जगह मिलवाऊंगी, घुमाऊंगी जब मैं अलीगढ़ जाऊंगी इंशाल्लाह। अलीगढ़ का प्लान मैं कर रही हूँ, प्लानिंग चल रही है। एक्चुअली अर्श के एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी मार्च आफ्टर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह मार्च में इनके एग्ज़ाम्स हैं। 5 ऑन हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज ऑन 15 मे बी 15 मार्च से स्टार्ट है। और उसके बाद छुट्टियां मई में स्टार्ट हो जाएंगी, शायद 22 मई से। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। एक्चुअली पहले मैं ट्रेन से चली जाती थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैं सुल्तानपुर रहती थी, तो ये लखनऊ शताब्दी में मुझे बैठा देते थे और शताब्दी से मैं चली जाती थी घर पे। वहाँ कोई भी रिसीव करने के लिए आ जाता था, भाई आ जाते थे, पापा आ जाते थे, मम्मी, कोई भी आ जाता था रिसीव करने के लिए, या घर से ड्राइवर भेज देते थे, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। रात में 8:30-9 बजे तक भी मैं घर पहुँच जाती थी। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि मेरे साथ है माऊ, तो माऊ को मैं छोड़ नहीं सकती और माऊ को मैं लेके ट्रेन से जा नहीं सकती। तो अब मसला आ रहा है माऊ का। और माऊ तो मेरी जान है, उसको अकेले छोड़ूंगी तो मेरी जान, तो मतलब मेरा दिल यहीं पड़ा रहेगा। बेचारे ने पता नहीं खाना खाया क्या। और वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करता है, बहुत अटैच्ड हो गया है। वो आया था हम लोग यहाँ 16 नवंबर में, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया उसका हमारे साथ। और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, डिप्रेशन सा रहता था मुझे, कहीं अकेले अकेले लगता था। तो जब से माऊ आया मुझे अकेला नहीं लगता है। मैं काफ़ी, वैसे तो अब आपसे भी बात कर रही हूँ तो और अच्छा लग रहा है। मुझे पता होता तो मैं पहले से ही ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती, लेकिन ना मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं ब्लॉगिंग कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। अभी भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, पर धीरे धीरे सीख जाऊंगी। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो ऐसे ही। तो मसला माऊ को लेके जाने का है, क्योंकि फिर मुझे हस्बैंड को साथ लेके जाना पड़ेगा और इनका काम है और ये 3 दिन रुक नहीं सकते। तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं अपने घर एटलीस्ट 20 दिन रुकूं, लेकिन मसला ये है कि इनके साथ जाऊंगी तो मुझे हार्डली 3-4 दिन में वापस आना पड़ेगा। तो बस यही बात चल रही है। वैसे मेरी छोटी बहन भी यहाँ रहती है, उसके यहाँ मैं छोड़ सकती थी, पर उसके यहाँ भी एक माऊ है, उसके यहाँ एक बिल्ली है, हिमालयन कैट है उसके यहाँ। उसका नाम मैं मिलवाऊंगी आपको कभी उससे, वो बहुत क्यूट है। उसका नाम कैस्पर है। और वो इस ऑस्कर और कैस्पर दोनों की बनती नहीं है, इतनी लड़ाई होती है उन लोगों की ना कि बस लगता है